भूखे छोटे जगुआर अमेरिकी तेंदुए अपने मांद में अपनी माँ को पुकार रहे थे। इन दोनों शावकों की माँ का नाम गाटूना था। उसकी मेहनत और देखभाल की बदौलत दोनों शावक जीवन के सबसे नाजुक दौर को सफलतापूर्वक पार कर चुके थे। एक दिन गाटूना अपने बच्चों को मांद में छोड़कर अकेले शिकार की तलाश में निकल पड़ी। वह घास में छिपकर दूर खड़े एक एमन मगरमच्छ को ध्यान से देखने लगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज वे खुद किसी के शिकार बनने वाले हैं। गाटूना ने सही मौका देखा और बिजली की तेजी से एक एमन मगरमच्छ पर हमला कर दिया। इस बार शिकार बेहद सफल रहा। यह शिकार पूरे परिवार का पेट भरने के लिए काफी था। शिकार करने के अलावा गाटूना को अपने क्षेत्र की नियमित निगरानी भी करनी पड़ती थी। माँ के साथ क्षेत्र का भ्रमण करना दोनों शावकों की सबसे पसंदीदा गतिविधि थी, क्योंकि इस दौरान उन्हें बहुत सी नई और रोचक चीजें देखने को मिलती थी। अब दोनों शावकों की रुचि धीरे धीरे शिकार में भी बढ़ने लगी थी, लेकिन उनमें अभी शिकारी जैसी गंभीरता नहीं आई थी, इसलिए उनके प्रयासों से कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं थी। कुछ ही देर बाद उन्हें एक ऐसा जानवर दिखाई दिया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक चींटी खोर था। उसका रूप रंग काफी विचित्र था और वह मुख्य रूप से चींटियों तथा दीमकों को खाता था। चींटी खोर को देखकर दोनों शावक उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन चींटी खोर उनसे डरा नहीं। उल्टा उसने उन्हें दूर भगाने की कोशिश शुरू कर दी। जब दोनों शावक अपनी दुनिया में मस्ती कर रहे थे, उसी समय गाटूना दूर खड़े एक नए शिकार पर नजर गड़ाए हुए थी। एक छोटा जंगली सुअर पूरे परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसकी नजर एक बड़े वयस्क सुअर पर थी। जल्द ही उसे एक अकेला जंगली सुअर दिखाई दिया और शिकार शुरू हो गया। इस बार भी गाटूना को सफलता मिली। जब शावक आराम से भोजन कर रहे थे, तभी गाटूना को किसी अनजान जगुआर की गंध महसूस हुई। यह भी एक मादा जगुआर थी, जो शिकार की महक से आकर्षित होकर वहां आ पहुंची थी। लेकिन अपने क्षेत्र में किसी दूसरे शिकारी की मौजूदगी गाटूना को बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। जंगली दुनिया में विवाद सुलझाने का यही सबसे सीधा तरीका होता है। अंततः घुसपैठ करने वाली मादा जगुआर पीछे हट गई और गाटूना ने यह मुकाबला जीत लिया। फिर भी पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए वह काफी दूर तक उस मादा का पीछा करती रही, ताकि सुनिश्चित कर सके कि वह वास्तव में उसके क्षेत्र से बाहर चली गई है। सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद गाटूना अपने बच्चों के पास लौट आई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि केवल एक शावक मौजूद है। दूसरा शावक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गाटूना ने पूरे इलाके में उसकी तलाश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। दरअसल वह नन्हा शावक रास्ता भटक गया था। अभी उसमें अकेले जीवित रहने की क्षमता नहीं थी। उसके पास केवल एक ही उम्मीद थी, जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ तक वापस पहुँचना। पूरी रात वह अकेला जंगल में भटकता रहा। अगली सुबह उसे एक परिचित गंध महसूस हुई। यह उसकी माँ द्वारा छोड़ी गई गंध थी। वह उसी गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे दो परिचित आकृतियां दिखाई दी। वह उसकी माँ और उसका भाई था। आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक हो गया। उस नन्हे शावक और उसकी माँ दोनों के लिए यह बेहद सौभाग्य और खुशी का क्षण था, क्योंकि जंगल की कठोर दुनिया में हर बिछड़ा हुआ बच्चा वापस अपने परिवार तक नहीं पहुँच पाता।